अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू क्रिएटिव क्यू। आज हम बिल्कुल तैयार हैं। मैंने अपना लेमनेड रख लिया है और अब आप लोगों को मैं अपनी लाइफ के कुछ जर्नी बताऊंगी। ठीक है, इट्स अबाउट माय हेयर केयर जर्नी। और मेरे साथ कुछ ट्रॉमा लाइफ में ऐसा हुआ कि आई हैड ब्यूटीफुल हेयर और मैं पकड़ के बोला करती थी कि उफ इतने थोड़े कम हो जाते हैं, मैं इनको कैसे मैनेज करूँ। और मेरे लिए हर वक्त मुसीबत होती थी हेयर स्टाइल करना, सिर्फ पोनी और वो। तो अल्लाह ताला की तरफ से बाजू का आपके मुंह से कुछ ऐसी चीज़ें निकलती हैं विच एक्चुअली हैपन। और मेरा इतना सिवियर हेयर फॉल शुरू हुआ। शुरू में तो मुझे पता नहीं चला, मैंने कहा मुझे बस यही रहा 100 बाल तो नॉर्मल होते हैं, 100 बाल तो नॉर्मल होते हैं। बट वो बिलीव यू मी 100 से बहुत ज़्यादा थे। सबसे पहले जब आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हो ना तो आपको कहते हैं कि अच्छा आपका हेयर फॉल हो रहा है तो आप मिनॉक्सिडिल स्प्रे यूज़ करना शुरू कर दो। नॉट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट कि कोई प्रोडक्ट अच्छी है या बुरी है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट उससे बाल ज़रूर आते हैं, लेकिन जिस स्पीड से आते हैं अगर आप उसको स्टॉप कर दो तो उसी तरह जाना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह की एक और बला मेरे सर ऑलरेडी थी, बिकॉज आई वॉज अ हाइपोथायरॉइड। तो मैं थायरॉक्सिन डेली लेती हूँ, तो मुझे पता था कि भाई ये डेली वाला काम तो मेरे से होने वाला नहीं है। सो सबसे पहले तो मैंने ये शुरू किया कि मैंने सुबह सुन्नत के बाद और सुबह फजर की नमाज में सुन्नत के बाद अल्लाह ताला से दुआ मांगनी शुरू की। फ़र्ज़ के बाद दुआ मांगना शुरू की। साथ साथ मैंने इसको सीरियसली लेना शुरू कर दिया क्योंकि लिटरली मैं गंजी हो रही थी। मैंने एक डॉक्टर को कंसल्ट किया, दूसरे को कंसल्ट किया। फाइनली जो मैंने रूटीन फॉलो करना शुरू की, जो मुझे सूट की, वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। प्लीज़ 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 यहाँ से जो आप मेडिकेटेड चीज़ें देखोगे उसको बगैर डॉक्टर की रिकमेंडेशन के नहीं यूज़ किया करो। हर प्रोडक्ट हर के लिए नहीं होती। तो इसका एक बेसिक रूल है इस जर्नी का, और वो इंशाल्लाह ताला मैं आपको एंड ऑफ द वीडियो बताऊंगी। अभी तो मैं आप लोगों के साथ वो प्रोडक्ट्स शेयर करने लगी हूँ जिन्होंने मुझे बेनिफिट किया। ठीक है, मेरी हेयर केयर जर्नी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ग्रोइंग माय हेयर बैक। हमारे यहाँ नॉर्मली मैंने डैंड्रफ देखी वो इस वजह से होती है कि हम लोग तेल लगाते हैं, फिर उसके बाद रोज़ाना शैम्पू करते हैं, गर्मियों में 2-2 दफ़ा नहाते हैं। हर दफ़ा हम लोगों ने अपने ऊपर लाजिम व मलजूम किया होता है कि हम डेफिनेटली जो है ना अपना सर जो है शैम्पू से ही धोएंगे तो साफ़ होगा। और उसका जो ड्रॉबैक होता है वो ये है कि वो लेयर्स क्रिएट होती हैं, अल्टीमेटली वो फ्लेक करके उतरना शुरू होती है और हम कहते हैं लो जी हमारे सर में तो भी डैन। मेरे साथ क्या था कि पैचेस थे स्किन के ऊपर। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं सेबोहेरिक डर्मेटाइटिस, राइट। तो अब उसमें ये क्या होता था, थोड़ी देर मैं केयर करती थी, वो सही होता था, फिर वापस आ जाता था। अब ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जिसका मुझे लगता है कि अगर होम रेमेडी में कोई इलाज है दैट इज़ दही, बिकॉज दही इज़ अ प्रोबायोटिक और प्रोबायोटिक जो है वो इस वायरस को किल कर। तो ये एक प्रोडक्ट आता है, इट्स वेरी वेरी गुड। इसके अंदर पायरोक्टोन है और सैलिसिलिक एसिड है। ये दोनों डैंड्रफ के लिए बहुत अच्छे। अब आप लोग यहाँ देखो, इस पे क्लियरली लिखा हुआ है कि इट प्रिवेंट्स डैंड्रफ एंड सेबोहेरिक डर्मेटाइटिस। इट कंट्रोल्स फ्लेकिंग, स्केलिंग एंड इचिंग। तो जो नॉर्मली हम लोगों को प्रॉब्लम होती है, फ्लेक्स बनते हैं, स्केल्स बनते हैं और इचिंग होती है, वो सारी चीज़ें ये सॉल्व करता है। तो एक तो ये है, और ये जेन फार्म का है। ठीक है, जेन फार्म की आपको पता है और भी बहुत सारी प्रोडक्ट्स है, बत्ते सारे रियली लाइक। ठीक है, फिर एक और आता है विच इज़ वेरी कॉमन एंड इट इज़ कॉल्ड हाइसेक्स सोल्यूशन। अब ये जो प्रोडक्ट है दिस इज ऑल्सो रेडीली अवेलेबल इन द मार्केट और ओवर द काउंटर आपको मिल जाएगा, आपको किसी भी फार्मेसी में मिल जाएगा। और एंड दिस इज अ वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट। इसके अंदर एक रेड सा आपने देखा कि ये मैंने यूज़ भी किया हुआ है। ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट्स खत्म होने वाले हैं और ये भी सेबोहेरिक डर्मेटाइटिस को। लेकिन इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट है विच इज़ वेरी गुड दैट इज कीटोकेनाजोल। कीटोकेनाजोल इज वेरी गुड। और आपको पता है कि बाहर की मार्केट्स में कीटोकेनाजोल के प्रोडक्ट्स जो हैं देर वेरी वेरी एक्सपेंसिव। और अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें कि हाइसिक के नाम से 60 ml के प्रोडक्ट हैं, लास्ट यू लॉन्ग एटलीस्ट, क्योंकि आपने हर रोज तो इससे धोना नहीं है। आफ्टर 4 days 5 days इसकी बारी आएगी तो इट विल लास्ट यू अ मंथ एंड इट्स वेरी चीप। अभी जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है इसका नाम है कॉमसेल और ये कॉमसेल शैम्पू इज़ ऑल्सो अवेलेबल। ये डर्मेटोलॉजिस्ट रिकमेंडेड है, मुझे डॉक्टर ने बताया था। और ये प्रोडक्ट मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ। इसका ये मैं क्यों यूज करती थी, हालांकि आप देखिए इसमें सेल जो है ना वो रिप्रेजेंट करता है कि इसके अंदर सैलिसिलिक एसिड है और सैलिसिलिक एसिड जो है वो जेन फार्म वाली प्रोडक्ट में भी था। लेकिन टू कीप इट माइल्डर ऑन सम डेज मैं मतलब जब
ये यूज़ करती हूँ पायरोक्टिन वाला। उसके बाद अगर मैंने यूज़ कर लिया कीटोकैनाज़ोल वाला तो नेक्स्ट टाइम मैं यूज़ करूँगी खाली सैलिसिलिक एसिड। उसके बाद एक और प्रोडक्ट था जो पहले पाकिस्तान में बड़ा रेडिली अवेलेबल था, अगर आप लोगों में से किसी को मिले हो तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बताएं। वो था टी जेल का टार था उसके अंदर, ठीक है। तो टार का शैम्पू जो मुझे यहाँ मिला है वो भी यही कॉस्मेटिक का एक प्रोडक्ट है, विच इज़ अ टार शैम्पू, राइट। और दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी गुड। तो उसके अलावा मैं बालों की पीएच को बैलेंस करने के लिए कुछ प्रोडक्ट्स यूज़ करती थी। अब ये एक सीबामेड के नाम से शैम्पू आता है, I don't know if it's available here or not. It keeps the balance of your scalp. तो ये 5.5 पे आपकी स्कैल्प का pH बैलेंस करता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो किसी भी शैम्पू में आपने देखना है besides this, वो ये है कि इसके अंदर जो इफेक्टिवनेस है वो किस प्रोडक्ट की वजह से। ये जो प्रोडक्ट है इसकी इफेक्टिवनेस जो है वो जिस प्रोडक्ट की वजह से है वो है पायरोक्टोन, जो कि अगेन हमें सेबोनिल में मिल जाता है। अब ये सेबोनिल जो है जो जेनफार्म का प्रोडक्ट है और सेबामेड, ठीक है। अब आपको मैंने ये दिखाया इसलिए कि ये मैंने यूज जरूर किया है, बट इट इज इक्वली इफेक्टिव। ये दुबई से मिला था एज जेनफार्म, ठीक है। बल्कि मुझे लगता है जेनफार्म इज फार बेटर बिकॉज इट हैज सैलिसिलिक एसिड आल्सो। उसके बाद somebody very close in the family also sent me this। और आपको पता है कि बहुत पुराना हमारे पास सेल्सिन ब्लू अवेलेबल है, लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम पता है क्या है कि जितने भी हमारे पास डैंड्रफ शैम्पूज आते हैं उसका जो इंग्रेडिएंट होता है वो होता है सेलेनियम सल्फाइड, राइट। अगर कोई ढीठ किस्म की डैंड्रफ है आपके सर में तो सॉरी टू से सेलेनियम सल्फाइड अकेला वर्क नहीं करेगा। और इसके अंदर आपने देखा होगा, मैं आपको दिखाती हूँ कि ये 1% है खाली, ये देखिए 1%, राइट। तो मुझे नहीं लगता कि कोई एक शैम्पू इसको ट्रीट कर सकता है। आप रेगुलरली कुछ भी यूज करें, चलिए ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको कहती हूँ कि आपने हाईसेक सोल्यूशन रोज यूज करना है, नहीं आप नहीं कर सकते, क्योंकि जो बैक्टीरिया आपके बालों में है वो यूज टू हो जाएगा हाईसेक का, और जब वो यूज टू हो जाएगा, ढीठ बन जाएगा, तो वो फिर दोबारा ग्रो करेगा, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर इतनी ताकत आ जाएगी कि वो उसके साथ फाइट करे। अच्छा, ये तो वो शैम्पू से जिन्होंने मुझे हेल्प किया। और हेयर फॉल को रोकने के लिए जो एक चीज मुझे डॉक्टर ने रिकमेंड की वो ये था, दिस वाज सच अ मैजिकल प्रोडक्ट। अगर आप मिनॉक्सिडिल यूज नहीं कर रहे तो ये आप देखिए एनोवल के नाम से आता है, राइट। और इट्स अ वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट। ये क्या है, इसकी कंसिस्टेंसी भी मैं आपको दिखाती हूँ। इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है वो है प्रोकोपिल, बाइकोपिल, ज़ाइलोशाइन, बायोटिन, एनर्गेन। और ये वो सारी चीजें हैं जो कि आपके बालों की रीग्रोथ में हेल्प करती हैं। अब इसका टेक्सचर मैं आपको दिखाती हूँ, राइट। ये खत्म हुआ है बिकॉज मैंने इतना यूज किया है। ये इसका टेक्सचर है, राइट। इट्स वेरी लिक्विडी, इट्स नॉट ऑयली। ये आप लोगों ने अराउंड अ मंथ यूज करना है, राइट। और फिर देखना है कि आपको इससे क्या फर्क पड़ता है टिल यू स्टार्ट ग्रोइंग योर हेयर। लेकिन ये मेडिकेटेड प्रोडक्ट है, मैं आप लोगों को ये कहूंगी कि आप लोग अपने डॉक्टर से पूछ के फिर इसको जो है वो स्टार्ट करें। अच्छा, इसके अलावा एक और प्रोडक्ट है जो मैं आप लोगों से शेयर करूंगी, एंड दैट इज कॉल्ड डर्मा स्मूथ ऑयल, राइट। ये देखिए डर्मा स्मूथ ऑयल, एंड गाइस दिस इज रियली गुड। इसको आपने सिर्फ 10 दिन यूज करना है। नहा के जब आप लोग अपने शैम्पू से नहा लेंगे तो ये ऑयल आपने उस जगह पे जहाँ पे अफेक्टेड एरियाज हैं आपके, जैसे मेरी पैची हो गया था, वहाँ आपने ये यूज करना है। एंड दिस इज बेसिकली ये भी मैं आप लोगों को इसका टेक्सचर दिखाती हूँ। इट इज ऑयली, लेकिन आप ये देखिए इट इज ऑयली, ठीक है। लेकिन आपने सिर्फ इसको उस जगह यूज करना है जहाँ पे आपका कोई भी जो है वो अफेक्टेड एरिया है, जहाँ पे आपको लगे कि डैंड्रफ ज्यादा है। बहुत ज्यादा मेरे हाथ के ऊपर जो है वो आ गया। चलिए मैं नैपकिन से इसको साफ करूँ। एंड इट स्मेल्स आल्सो वेरी गुड। तो ये इसकी बिल्कुल टिपिकल वो स्मेल नहीं है तेल वाली कि आपने तेल लगाया हुआ है, और लेकिन इसको लगा के आपने छोड़ना है। आप ओवरनाइट छोड़ें और उसके बाद फिर आप बालों को धो लें, ठीक है। धोने के बाद किसी भी अच्छे शैम्पू से फिर आपने वापस जो है ना वो अपना एनोवल यूज करना है। तो अगर आपको इस रूटीन से आपके बाल बेहतर होते हैं
तो आई वुड रियली लव इट। हाँ, अगर आप लोग ये कहो कि मैं ऑयल क्या यूज़ करती थी, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं उस पीरियड में मैंने ना तो सरसों जैतून कुछ भी नहीं, बिकॉज इनकी डेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है गाइस। आप लोग आराम से उठा के तेल लगा ले तो ये हमारे पोर्स में उस तरह से नहीं जाता और बाजू का लेयर्स क्रिएट करना शुरू करता है। तो ये अच्छा करने के बजाय इसको डैमेज करता है। जब आपकी बालों की हेल्थ अच्छी होती है तब आप इस तरह के ऑयल्स यूज किया करें। तो मैं सिर्फ एंड्स के ऊपर ये आता है मिथिक ऑयल, राइट, ये लगा लेती थी, राइट, ये लगा लेती थी और दैट यूज्ड टू सॉल्व द पर्पस। अभी भी लगा लेती हूँ। जो बात मैंने आपको टुवर्ड्स द एंड बतानी थी, आप जाएं अपने किसी भी फार्मेसी पे जाएं, उनको कहें कि मुझे सारी डैंड्रफ शैम्पूज दिखा दें जो मेडिकेटेड शैम्पूज हैं, तो आपको दिखा देंगे। फिर आपने ये जो मैंने आपको बताया है, पायरोक्टोन हो गया, सैलिसिलिक एसिड हो गया, कीटोकॉनाजोल हो गया, फिर जितने भी मैंने आपको प्रोडक्ट्स बताए हैं जो यूजफुल होते हैं, टार हो गया, ये सारे आपने देखने कि किन शैम्पूज में अवेलेबल है। और जो इसमें सबसे बड़ी टिप है वो ये है कि आपके हर प्रोडक्ट में एक डिफरेंट किस्म का वो होना चाहिए केमिकल टू ट्रीट योर डैंड्रफ। ये नहीं है कि आपने 4 शैम्पू लिए और वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स में सिर्फ जो है वो सैलिसिलिक एसिड हो या सबके अंदर सेलेनियम सल्फाइड हो। नो, यू डोंट हैव टू डू दैट। आपको हर प्रोडक्ट पे सिर्फ ये देखना है कि मैं अलग अलग केमिकल्स यूज करूँ, ठीक है। सो दिस इज द ओनली टिप कि अगर आप अपनी शॉपिंग खुद करना चाहते हैं, सिर्फ ये केमिकल्स ढूंढिए। डोंट गो कि मैंने सेबॉर्निल ही यूज करना है, क्योंकि सेबॉर्निल में जो है वो यहाँ सीबरमेड भी है, ठीक है। सो ये आप लोग इट इज ऑन योर डिस्क्रीट कि आपको क्या चीज़ अवेलेबल है, आप जिस लोकेशन पे रह रहे हैं वहाँ पे क्या मिलता है। और मुझे लगता है कि ये जनरल चीज़ें हैं जो शायद अब सारी सिटीज़ में के मेडिकल स्टोर्स पे एटलीस्ट अवेलेबल हों। अगर नहीं होंगे तो इन्हीं केमिकल्स के साथ कोई और प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगे। सो आपने स्मार्टली बाय करना है अपना प्रोडक्ट और फिर आपने मुझे बताना है कि आपका इसके साथ हेयर फॉल रुका या नहीं रुका, राइट, क्योंकि आप ये देखें कि हर इंसान डिफरेंट है। आप लोगों के चक्कर में आई फॉरगॉट कि मैंने अपना लेमनेड पीना। सो फॉर नाउ आज के लिए यही है, ठीक है। और कल इंशाल्लाह ताला हम लोग एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे और आई होप इसने आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड की हो तो प्लीज प्रे फॉर मी एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, व्हिच आई ऑलवेज फॉरगेट। सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक माय वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।